हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव फिजियो। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? ग्रिफिथ। किसने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? हमारा ग्रिफिथ ने। और कौन से ईयर में दिया है? 1928। ग्रिफिथ वर्कड ऑन विच बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बैक्टीरिया चेंज्ड विच फॉर्म? फिजिकल फॉर्म। जो बैक्टीरिया होता है अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है। टाइप ऑफ कॉलोनीज इज फॉर्म्ड व्हेन बैक्टीरिया ग्रोन और कल्चर प्लेट। टू टाइप की कॉलोनीज होती है, एक होती है आर कॉलोनीज और एक होती है एस कॉलोनीज। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। That's why it cause infection. That's why it is virulent. As strain injected into the mice is die because it is virulent. R strain injected into the mice alive. Mice क्या होगा? Alive. As strain heat killed injected into the mice is live. S strain heat killed plus R strain live injected into the mice is die. बिकॉज जो एस स्ट्रेन होता है आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज डिफाइंड फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फॉल्स। इट ओनली चेंज इट फिजिकल फॉर्म, नॉट अ बायोकेमिकल चेंज। विच साइंटिस्ट गिव द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? ओसवाल्ड एवरी, मैकलॉयड and McCarthy. Unequivocal proof that DNA is genetic material given by which scientist and in which year? ये किसने दिया हमें? हर्से एंड चेज। हर्से चेज। और किस ईयर में दिया? 1952। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। आप अपनी एनसीईआरटी को जरूर चेक करिएगा। वायरल कोड वर रिमूव फ्रॉम बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग इन ब्लेंडर। बाई एक प्रोसेस होती है ब्लेंडिंग, उसके थ्रू जो वायरल कोड होता है रिमूव हो जाता है। हर्सी और चेंज ने कौन सा वायरस यूज़ करा था? बैक्टीरियोफाज। ये जरूर आपको याद रखना है, बैक्टीरियोफाज उन्होंने जो वायरस था वो यूज़ करा था। व्हाट इज द थ्री वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाई विच? सेंट्रीफ्यूगेशन। what is the three process of हर्षी चीज एक्सपेरिमेंट? एक होती है हमारी इन्फेक्शन, एक होती है हमारी ब्लेंडिंग और एक होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। इन हर्षी चेंज एक्सपेरिमेंट दे यूज विच एलिमेंट? उन्होंने दो एलिमेंट यूज करे थे, एक करा था सल्फर 35 और एक यूज करा था फॉस्फोरस 32। फोर क्राइटेरिया फॉर एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट, इट इज एबल टू रेप्लिकेट। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट करना चाहिए। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल।
एंड और जो चेंज जो होने चाहिए हमारे उसमें स्लो चेंज होने चाहिए। और मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें, मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें। चार कैरेक्टर कौन से पढ़ लिए हमने? रेप्लिकेट होना चाहिए, रेप्लिकेशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, चेंजेस जो होते हैं स्लो होने चाहिए, और मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक मटेरियल यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए। डीएनए इज बेस्ट। जेनेटिक मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। Why RNA is unstable? Because it is highly reactive. Highly reactive. The experimental proof that DNA replicates semi-conservatively is given by which scientist? Maslin and Stell. Which medium Maslin and Stell used for grow the E. coli NH4Cl? और जिन्होंने नाइट्रोजन यूज़ करा था वो हैवी नाइट्रोजन यूज़ करा था N15। टायलर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन बिसिया फावा। बिसिया फावा। What did he used? He used radioactive थाइमिडीन। परफॉर्म किस पे किया था? विसिया फावा पर, और उन्होंने यूज किया करा था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। एंजाइम यूज्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिकॉज हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं इसलिए हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। द रेप्लिकेशन अगर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। fork. The DNA dependent DNA polymerase catalyzes the polymerization in which direction? Only one direction, that is only one डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 से 3 प्राइम की। डीएनए फ्रेगमेंट इज जॉइंड बाय विच एंजाइम? ये तो सबको ही पता होता है, डीएनए लाइगेज। नहीं पता तो अब मालूम कर लें। इन यूकारियोट्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर? एस फेज। ये तो हर एग्जाम में कंपलसरी होता है, पूछना ये ज़रूर आता है। फेलियर इन डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी? ये होता है पॉलीप्लॉइडी। व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए को जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इन ट्रांसक्रिप्शन एडेनोसिन फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल। यहाँ पर हमारा यूरेसिल प्रेजेंट रहता है एस किसकी जगह पर? थाइमीन की जगह पर। डीएनए में क्या होता है कि हमारा जो यूरेसिल थाइमीन प्रेजेंट रहता है यूरेसिल के पर। इन ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्ट्रैंड इज कॉपीड इन आरएनए? फॉल्स। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आर 3 होती हैं, याद रखनी है आपको। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट इज टर्मिनेटर। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है हमारी। विच एंजाइम कन्वर्ट डीएनए इनटू द आरएनए?
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमारा आरएनए बनना है तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज, और डिपेंड किस पर है वो, डीएनए पे, सो डीएनए डिपेंडेंट। ऑल द रेफरेंसिंग पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। जो सारी जो हमारी रेफरेंस पॉइंट होती है, एक होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, एक होता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट और कोडिंग, जो हमारी रेफरेंस पॉइंट होती है वो हमें कोडिंग स्ट्रैंड से ली जाती हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्रोमोटर एट एंड टर्मिनेटर। जो प्रोमोटर होता है वो 5 एंड पर प्रेजेंट रहता है अपस्ट्रीम, और रेफरेंस मैंने बताया था क्या लेंगे हम, कोडिंग स्ट्रैंड लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो टर्मिनेटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, 3 एंड पर। कहाँ रहता है प्रेजेंट, 3 एंड डाउन स्ट्रीम। और किसकी रेफरेंस में, कोडिंग स्ट्रैंड की रेफरेंस में। व्हाट इज सिस्ट्रोन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। और आपको मालूम है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक आर प्रेजेंट इन, monocystrone is used in present in monocystrone is present in eukaryotes and polycystronic is used in prokaryotes. Coding sequence or expressed sequence are called exon. Exon are not interrupted by introns, false. ये हमारे जैसे कि ये हमारा डीएनए एक स्ट्रैंड है किसका, आरएनए का, तो यहाँ पर एक्सॉन होंगे, फिर इंट्रॉन होंगे, फिर एक्सॉन होंगे, फिर इंट्रॉन होंगे। इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, ट्रू। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। व्हाट इज द 3 टाइप ऑफ आरएनए, एक होता है हमारा एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एक एक लाइन कवर है एनसीईआरटी का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल 3 आरएनए, सुन लीजिए। एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए टेम्पलेट को प्रोवाइड करता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है, और आरआरएनए क्या करता है, उसका कैटालिटिक रोल होता है। ठीक है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, ट्रू। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन नॉट कपल्ड इन बैक्टीरिया, फॉल्स, बिकॉज उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता है न्यूक्लियस और किसका, साइटोप्लाज्म का। इन यूकारियोट्स 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होता है सेकंड, और एक होता है हमारा थर्ड। फर्स्ट में आता है हमारा आरआरएनए, सेकंड में आता है हमारा एचएनआरएनए, थर्ड में आता है हमारा टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5एसआरएनए। व्हाट इज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग होता है इंट्रोन्स आर रिमूव्ड, इंट्रोन्स को हम रिमूव कर देते हैं, और एक्सोन को ऐड करना, एक्सोन को हम ऐड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। इन कैपिंग व्हाट इज एडेड टू 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए, 5 मिथाइल ट्राइफॉस्फेट।
5 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट in telling what is added to the 3 and adenylate ट्राइफॉस्फेट। ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है, आपको एज इट इज याद करना है। कोडोन इज डबलेट और ट्रिपलेट? कोडोन इज ट्रिपलेट। Some amino acid are coded by more than one codon is called degenerate. Type of stop codon UAA, 3 होते हैं, UAG और UGA, UA, UAC, UGA. Which codon has dual function? AUG had dual function. It code for methionine and act as initiator codon. किसकी तरह काम करता है? इनिशिएटर कोडोन की तरह। tRNA are not specific for each amino acid. False. जो tRNA होते हैं हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नो स्टॉप कोडन फॉर tRNA. ट्रू, tRNA के लिए कोई स्टॉप कोडन नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज क्लोवर लीफ। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इन्वर्टेड L। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA। RNA से क्या बनता है हमारा? प्रोटीन। व्हाट इज अमीनो एसिलाइलेशन और चार्जिंग ऑफ tRNA? पहले हम जो अमीनो एसिड होता है उसको हम एटीपी की हेल्प से उसको चार्ज करते हैं, फिर हम उसको लिंक करते हैं किससे? tRNA से। पहले हम अमीनो एसिड को चार्ज करेंगे किससे? एटीपी से, और फिर हम उसको लिंक कर देते हैं किससे? tRNA से। डेट इज अमीनो एसिलाइजेशन और चार्जिंग ऑफ tRNA। The UTR is present at 5 and after start codon and 3 and before stop codon. True, false? False. यहाँ पे आना चाहिए था before और यहाँ आना चाहिए था after. The UTR is present 5 and before start codon and 3 and after stop codon. Who discovered the lac operin? Geneticist Jacob and biochemist Monod. How many regulatory and structural gene present in lac operin? 1 रेगुलेटरी जीन होती है और 3 हमारी स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं स्ट्रक्चरल जीन? ZYA। ZYA जीन इज कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y is code for permease and A is code for acetylation. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।